नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज आज तक, सिर्फ कड़वा सच। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र भारद्वाज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की तरफ। महावीर कोलवाश्री द्वारा ग्राम सौंदर्यीकरण के सपने दिखाकर किए खोखले वादे। हम बात कर रहे हैं बलौदा में स्थित महावीर कोलवाश्री के द्वारा ग्राम सौंदर्यीकरण के तहत भिलाई की गोद ग्राम के रूप में लिया गया है और न ही गांव के विकास की किया गया है, जिसमें पानी, सीसी रोड निर्माण इत्यादि के साथ साथ गांव के युवाओं को रोजगार देने की भी बात कही गई है। और इसी की पड़ताल करते हुए हमारे रिपोर्टर ग्राम भिलाई पहुंचकर जानकारी ली तो पाया कि कुछ ही लोगों को रोजगार दिया गया है और विकास के नाम पर कुछ खास काम नहीं किया गया। इसके साथ ही गांव का जल स्तर नीचे हो गया है, जिससे कई तालाब सूखा हो गया है। साथ ही साथ उसमें एक काली परत भी पड़ गई है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों का वहां के मूल निवासियों को सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कृषि में भी उर्वरक क्षमता कम हो रही है। कोलवाश्री में पानी का छिड़काव नहीं किया जाता, जिससे कि वहां का डस्ट उड़कर तालाब व आसपास के घरों, पेड़ पौधों की पत्तियों पर जम जाती है। यहाँ वृक्षारोपण भी नहीं कराया गया है और न ही पढ़ाई के अनुसार कार्य दिया जाता है। ग्राम पंचायत भिलाई में रहता हूँ, गांव का सरपंच ग्राम भिलाई का। जी सर, ये महावीर कोलवाश्री से संबंधित कुछ जानकारी देंगे। हमारे ग्राम पंचायत भिलाई के क्षेत्र में महावीर कोलवाश्री एवं हिंद कोलवाश्री स्थापित है। जी, दोनों वासरी से ग्राम को कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रहे हैं। सर, ये आपके नॉलेज में कितनी ग्राम पंचायतें हैं या फिर गांव हैं जो उनसे लगी हुई है सीमा पर? हमारे ग्राम पंचायत की जो वासरी है उससे बीरगहनी, कोरबी, बलौदा, डोंगरी लगी हुई है। ये कौन सी कॉलोनी है? ये महावीर कॉलोनी लगी हुई है या हिंद से लगी हुई है? महावीर और हिंद दोनों लगी हैं। अच्छा, यह गोदनामा लिया गया होगा तो इसमें क्या क्या कार्य, अभी तक क्या क्या कार्य हुआ है या क्या कार्य नहीं हो पाई है या पंचायत बैठी थी? अभी तक कोई कार्य नहीं किए हैं। CSR का आज तक न हिंदवासी कुछ किए हैं न महावीर कोलवाश्री। जितने भी जमीन लिए हैं, उन जो मजदूर लिए हैं, खाली मजदूरी कलेक्टर रेट में देते हैं और लगभग 15-20 वर्ग जो किसान हैं उनको अभी तक कोई रोज़गार नहीं मिला है। रोजगार के उसमें कितनी मजदूरी दी जाती है? आपको इस प्रकार से कोई नॉलेज है या कुछ सूचना नहीं है, लेकिन जानकारी यह है कि कलेक्टर दर में दिया जाता है। अच्छा, कलेक्टर दर के अनुसार से कितनी दिया जाता है? अब वो तो मालूम नहीं है जी, लेकिन उसमें जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, MA MSc किए हैं, फिर उनको भी मजदूरी ही में रखा गया है। और उनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड की गई है आपको कि आप गांव के मुखिया हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या आपके कुछ सूचना दिया हो? नहीं, ऐसे कोई सूचना दिया मेरे द्वारा। मैं वासरी में ये किया है कि जो जितने जैसे भी योग्यता है, योग्यता हिसाब से उनको नौकरी दिया जाए और जो मजदूर छूट गए हैं उनको ज़मीन जो दिए हैं उनको रोजगार दिया जाए। साथ ही साथ मैं कलेक्टर तक भी गया हूँ कि CSR मद से गांव का विकास हो, लेकिन आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। कलेक्टर बोलते हैं कि कोविड में पैसा खर्च हो गया है, लेकिन आज तक कोई गांव के विकास के लिए कोई खर्च नहीं किया है। सर, आपको सुना मोती कुमार पाठक। जी सर, ये महावीर कोलवाश्री के बारे में हमें कुछ विस्तार से बताएं। महावीर वासरी का जो रास्ता है, मेन मुख्य मार्ग, जी वो धरसा जमीन पे बना है, घास जमीन पे, जी जो प्रतिवेदन में, पटवारी प्रतिवेदन में न्यायालय समक्ष पेश किया गया था। इसमें मेरे पक्ष में आदेश हुआ था, बेदखली हुआ था, लेकिन SDM मैडम लेन देन करके निपटाती है, क्योंकि जो नोटिस नहीं मिला है, तामील नहीं हुआ है बोल के वो केस मेरा उनके पक्ष में एकदम से खारिज की है। उसके नोटिस की प्रति आज भी मेरे पास है। हाई कोर्ट में उसी प्रतिवेदन के आधार पर एक अन्य के नाम से जब लगा केस, तो प्रतिवेदन को पूर्ण रूप से सत्य बताया गया है। अच्छा सर, इसमें एक जानकारी देंगे कि हमारे ग्राम से कितने लोगों का मजदूरी लगी है, जो मजदूरी कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो मजदूरी अभी नहीं मिल पाई है जिनको? लगभग 30 लोगों का मजदूरी मिला है, जो बहुत लड़ झगड़ के उस समय प्लांट समय खड़ा हुआ उस समय हम लोग करवाए थे ज़मीन वाले को, और जो उनके बाद में खरीदी गई है ज़मीन उसके बाद उनको आज दिखा पड़ी के साथ 16
भूस्थापितों को रोजगार का अवसर दिया है, आज तक नहीं दे पाया है। पुराने में भी एक मचा है। अच्छा, ये सर इसके बारे में अभी हमको सूचना मिली कि बता रहे थे कि तालाब में बहुत एक काली परत जम जाना और तालाब सूखा हो जाना और यहाँ तक कि फसलों को भी नुकसान पहुँच रही है। इसके बारे में आप ये लोग क्या है, बैंकर जाम ना हो बोल के कन्वर बेल्ट में जो पानी का प्रवाह करना रहता है उसको बंद कर देते हैं अपने निजी लाभ के लिए जी। और इस वजह से धूल डस्ट उड़ता है, तालाब गंदा होता है, फसल बर्बाद होता है। लेकिन उनको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ व्यक्तिगत पर्सनल लाभ चाहिए। अभी इसमें एक हम डैम की तरह बनाया जा रहा था, जो हम उसको देख रहे थे कि अभी उसका कार्य पूर्ण तरह से नहीं हुआ है। उसमें कोई अंदर में डैम ही नहीं बना है। जी जो डैम बना है वो पहले से बना बनाया है, शासकीय है। जी। वो अपने तरफ से कुछ नहीं किया है। और जो यहाँ पर तालाब पे CSR मद से काम हुआ था, उस तालाब से इस तालाब में पानी भरने के लिए पुलिया बना है, वो भी आज साल भर से अधूरा पड़ा है। उसको भी उसमें गुणवत्ता विहीन टाइप का कार्य किया गया है, सांठ गांठ कर जनप्रतिनिधि द्वारा। अभी ग्राम सौंदर्यीकरण के तहत इसमें किन किन कार्यों पे अभी रोशनी डाली गई है? बहुत सारी चीज़ों पे डाली गई थी। रोजगार के विषय में डाला गया था, CSR मद में स्पष्टता को लेकर डाला गया था। इसमें पानी में किसी प्रकार की कोई असुविधा अभी? पानी में बहुत परत जमा रहता है पूरा नहीं, जैसे वासरी की तरफ से उन्होंने प्रोवाइड की करवाई होगी कोई बोर या नल, कुछ नहीं टेप करवाया, नल? कुछ नहीं करवाया। स्कूल की तरफ से किसी प्रकार से कोई योगदान या रोड, सीसी रोड की तरफ? कुछ नहीं कराया है। CSR मद में जो काम होता है वही हुआ है थोड़ा बहुत। उसमें भी क्या 7 किलोमीटर के दायरा में करना बोलते हैं, वो तो अप्रत्यक्ष है। ठीक। आपका नाम का है? सुनील यादव। अच्छा, ये महावीर कोलवासरी में आप मन की ज़मीन निकले है जी। तो आप मन ला रोजगार देबो बोले रही से, लेकिन आज तक के रोजगार आप मन ला मिले है कि नहीं? नहीं मिले सर। ओकरे बारे में आप मन जानकारी देबो हमन ला। 16 दिन के सांझ बाउंड्री से बाहर जमीन है, वो मन के मान लो मेरे में तोड़ चुके हैं कोलवासरी है, जो 4-5 साल पहले के, लेकिन आज तक काम में कोई नहीं दिए गए हैं। आपके नॉलेज में कई जन ऐसे व्यक्ति है जिला नहीं मिल पाए है अभी तक रोजगार? 16 आदमी। 16 आदमी। ये 16 आदमी मन एकजुट होकर का कभी कलेक्ट्रेट या फिर वासरी में जाके अपन आवेदन करे है कि हम लोग का कारण से नहीं मिल पाते, या कोई नोटिस आया है आपके पास? जी, हमन 7-8 बार कलेक्ट्रेट में, थाना में, तहसील में, सब जगह हम अप्लाई कर चुके हैं, मतलब शिकायत कर चुके हैं। यहाँ तक कोलवासरी में बोल चुके हैं। प्रशासनिक के तरफ से क्या जानकारी आया है आप लोग? वो तो जानकारी तो थाना बुलाते वहाँ, जैसे कि तहसीलदार और TIU के बीच में समझौता करवाते, जमा के हम बात कुछ सुनने वाले नहीं रहे। वहाँ उल्टा वहाँ जैसे TIU से नाम नहीं आना, वो हम दबकार के डांट फटकार के सब सिग्नेचर करवा ले, जिससे जमा कोलवासरी तरफ से राजपूत और राजमिश्र गए जिससे। ये कौन है आप जो 2 नाम ले था, एक कौन है? प्लांट के कर्मचारी है। अच्छा, ये सुपरवाइजर है? स्टाफ बेच के। अच्छा, तो का आप मन फिर जैसे वहाँ गए हैं कोलवासरी जी, तो एक संबंध में जब जानकारी ले है तो ओमन के तरफ से का आप मन रिप्लाई आया है? बोलते हैं कि जब काम रहेगा तब बुलाएंगे। अच्छा। और ऐसे सुनने में आ रहा है कि वहाँ से हम लोग 10-15 आदमी दूसरे गांव की तरफ से भर्ती किए गए हैं। अच्छा, वो आप जो भर्ती किए गए हैं वहाँ सीमा से लगे हुए ग्राम से है कि नई ऐसी मतलब बाहर से लेके आ गए? कुछ सीमा से लगे हैं, कुछ बाहर से। अच्छा, कुछ उम्र रोजगार में कितना पेमेंट भत्ता जो मिला थे कहे जाए जी, वो भत्ता कितना मिला थे? अभी कुछ नॉलेज है आप लोग? जी, मतलब नॉलेज नहीं, कहे गए काम करता।